बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सा नाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। रावलपिंडी ज़रई यूनिवर्सिटी में 19 साला तालबा किंजा, जो कि कंप्यूटर साइंस की तालबा थी, गाड़ी से उसे नीचे फेंका गया जबकि उसकी मौत वाक़या हो चुकी थी। सामान भी साथ फेंका गया और पुलिस जब जाए वक़ुआ पे पहुंचती है तो ये पता चलता है कि बच्ची को जिनसी ज़्यादती का भी निशाना बनाया गया है। इस बच्ची के साथ क्या सारा मामला हुआ, कौन इसका दुश्मन था और जो कातिल है वो कैसे गिरफ्तार हुआ, सारा मामला क्या है, खबर शेयर करने का मकसद आगे चल के आपको एक लेसन की सूरत में सामने आएगा कि किसी पे ट्रस्ट मत करें, किसी पे एतबार ना करें। जितने भी करीबी रिश्ते हैं सोच समझ के उनके साथ कहीं आए जाएं और बिलखुसूस अपने बच्चों में ये अवेयरनेस ज़रूर पैदा करें कि बच्चा आपका किसी भी जगह पे है तो एटलीस्ट वालिदैन को वो असल हकीकत बताए कि आपका बच्चा असल में कहाँ और किसके साथ है। तो ये बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है। ज़रई यूनिवर्सिटी रावलपिंडी की ये तालबा है, 19 साला किंजा फातिमा अपनी यूनिवर्सिटी से निकली क्योंकि ये बच्ची जो है ये झंग की रहायशी थी और रावलपिंडी में चूंकि ये पढ़ती थी तो बड़े अच्छे एक हॉस्टल में रहाइश पजीर थी। ये बच्ची अपनी यूनिवर्सिटी से निकलती है और अपने वालिदैन को फ़ोन करती है कि मैं घर आ रही हूँ। जैसे कि महीने बाद या 2 हफ्ते बाद ये अपने घर जाती थी। जो इसके कोई कपड़े होते थे धुलाई वाले वो साथ लेके और दीगर जो बुक्स वगैरह हैं चीज़ें लेके, एक इसका लैपटॉप था, तमाम चीज़ें जो हैं ये लेके एक बस में सवार हो जाती है और वालिदैन को बता देती है कि वो 3 से 4 घंटे में पहुंच जाएगी। वालिदैन घर में इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन जब कुछ देर बाद फ़ोन किया जाता है ये पता करने के लिए कि किंजा कहाँ है, तो किंजा का मोबाइल फ़ोन बंद होता है। वालिदैन कई दफ़ा ट्राई करते हैं लेकिन वो ये समझते हैं कि पहले भी आ जाती है, हो सकता है कि मोबाइल की बैटरी डेड हो गई हो तो अभी कुछ देर में वो आ जाएगी। लेकिन पूरा दिन गुजर जाता है, रात गुजर जाती है, किंजा का कुछ पता नहीं होता। वालिदैन ये भी समझते हैं कि हो सकता है कि उसका आने का प्लान कैंसिल हो गया हो और इस वजह से कोई मोबाइल का मसला हो गया हो। ढूंढा जाता है बच्ची को, इसके बावजूद वालिदैन परेशान होते हैं। फिर जी इस बच्ची की डेड बॉडी मिलती है। जब डेड बॉडी के बारे में इनको पता चलता है ये जाके वहां पे चेक करते हैं कि ये किसकी डेड बॉडी है। बच्ची का यूनिवर्सिटी कार्ड दिखाया जाता है जिसपे कि किंजा फातिमा नाम लिखा होता है, उसके वालिद का नाम दर्ज होता है और इसी तरह मोबाइल नंबर वगैरह। तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है कि ये बच्ची के साथ आखिर हुआ क्या, हमारी तो किसी से दुश्मनी नहीं है। तो ये सब क्या हुआ, सीसीटीवी कैमरास चेक किए जाते हैं, पुलिस वहां पे पहुंचती है जाए वकुआ पे, और जाए वकुआ पे जो बच्ची की डेड बॉडी की हालत है वो इस तरह की थी कि वालिदैन को भी मना कर दिया गया कि वो उसकी डेड बॉडी ना देखें, वो देखने के काबिल नहीं है। बच्ची को जिनसी ज़्यादती का भी निशाना बनाया गया था। तशद्दुद नहीं किया गया, ना उसका गला दबाया गया, ना उसे कोई गोली वगैरह मारी गई थी, लेकिन बहुत ही अनोखे अंदाज में इस बच्ची को कत्ल किया गया और कातिल जो इसका है वो इसका कज़न निकला है। पुलिस ने कुछ ही घंटों में इस कातिल को गिरफ्तार कर लिया और ये जो कातिल है ये क्या बताता है कि इसने किंजा से किस चीज का बदला लिया है। झंग सैटेलाइट टाउन में अनवर अली और जुबैदा, जो कि किंजा फातिमा के वालिदैन हैं, वो रहाइश पजीर हैं। किंजा बहुत ही खूबसूरत बच्ची होने के साथ साथ बहुत ही इंटेलिजेंट बच्ची थी और उसे पढ़ाई का बहुत ज़्यादा शौक था। झंग के रहायशी हैं, वहाँ पे कोई इस तरह की यूनिवर्सिटी मौजूद नहीं थी, सो उन्होंने रावलपिंडी में ज़रई यूनिवर्सिटी में इसका कंप्यूटर साइंस में एडमिशन करवा दिया जहाँ के वो तालीम हासिल कर रही थी। अब जब वो हॉस्टल में रहने लगी थी तो महीने में 1 से 2 दफ़ा उसका घर में चक्कर लग जाता था। बच्ची को जो भी ज़रूरत होती थी या कपड़े वगैरह धुलवाने होते थे और वालिदैन से भी उसकी मुलाकात हो जाती थी, तो 2 दिन के लिए जाती थी, जैसे कि फ्राइडे को जाती थी और इतवार की शाम तक वो दोबारा हॉस्टल रावलपिंडी वापस आ जाती थी ताकि मंडे के रोज़ वो अपने यूनिवर्सिटी में जा सके। इसी तरह ये लास्ट फ्राइडे को भी बच्ची कॉल करती है कि मैं घर आ रही हूँ और अपना सामान वगैरह लेके बस में सवार हो जाती है। जब बस में सवार होती है तो इसके कज़न यानी कि इसके मामू के बेटे का फ़ोन आता है, तैयब, जो कि बताया जाता है कि इंजीनियरिंग वगैरह में पढ़ रहा है। ये लड़का इसको फ़ोन करता है और कहता है कि मैंने तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। किंजा इस पे मना करती है कि फिर किसी दिन बात करेंगे, अभी मैं बस में हूँ और मैं अपने घर जा रही हूँ झंग। लिहाजा तैयब उसे कहता है कि मेरे पास गाड़ी है, यानी जो स्विफ्ट गाड़ी से डेड बॉडी गिराई गई है ये वही स्विफ्ट गाड़ी है
मैं लेके आ रहा हूँ गाड़ी और मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा और रास्ते में बात भी कर लूंगा। सो किंजा बस से उतर जाती क्योंकि सीसीटीवी कैमरा से तमाम फुटेजेस जो हैं वो हासिल की गई हैं। किंजा रास्ते में उतर जाती है कि तैयब उसे वहां तक छोड़ देगा, उसके मामू का बेटा है, कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर जो कुछ गाड़ी में हुआ वो तो मैं आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। लेकिन इसके वालिद क्या बताते हैं, जो वालिद हैं किंजा के, वो बताते हैं कि कुछ अरसा पहले तैयब के वालिद इनके घर आए, आके उन्होंने कहा कि उन्हें तैयब के लिए किंजा का रिश्ता चाहिए है। तो जो किंजा की वालदा हैं वो तो किसी हद तक मान रही थी क्योंकि उनके वो सगे भाई हैं, वो रिश्ता मांगने आए थे। लेकिन जो किंजा के वालिद हैं उन्होंने साफ मना कर दिया कि अभी बच्ची तालीम हासिल कर रही है और अभी हमने शादी वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना, ना ही हमने कोई एंगेजमेंट करनी है। जो स्टडी बच्ची कर रही है और उसका रुझान जिस तरफ है तो फिलहाल हम चाहते हैं उसी तरफ रहे। लेकिन जो तैयब के वालिद थे वो बार बार फोर्स करते रहे कि नहीं आप रिश्ता दें, और या फिर ऐसा करते हैं कि निकाह कर लेते हैं और निकाह करने के बाद किंजा पढ़ती रहे और फिर बाद में रुखसती कर लेंगे। सारा मामला इसलिए किया जाता है कि जो तैयब के वालिद हैं उनको तैयब फोर्सफुली भेजता है कि आप जाएं और फुफ्फो की बेटी यानी किंजा का रिश्ता मेरे लिए मांगे और मैं फौरी तौर पे किंजा से निकाह करना चाहता हूँ। तैयब जब पकड़ा गया है, इसको जब पुलिस ने अरेस्ट किया तो इसका ये बताना है कि मैं किंजा को जब से मैंने होश संभाला मैं पसंद करता था किंजा को, और किंजा के साथ इसके कोई ऐसे दोस्ताना या इस तरह के तल्लुकात नहीं थे, ना ही किंजा ने कभी इसको कोई शादी या मंगनी या इस तरह की यकीन दहानी करवाई थी। अपने तौर पे ही ये तमाम चीजें बना बैठा था कि किंजा के साथ इसने अब शादी करनी है और किंजा इसके लिए पढ़ाई भी छोड़ दे, वो हॉस्टल में रहती है, हॉस्टल में भी ना रहे, पढ़ाई वगैरह छोड़े और सिर्फ शादी उसके वालिदैन उसकी मेरे साथ कर दें और मेरे मुताबिक वो अपनी जिंदगी गुजारे। तो अब इसने गाड़ी से उसे क्यों उतारा? गाड़ी से उतारने की वजह ये थी कि चूंकि किंजा के वालिद साफ मना कर चुके थे तैयब के वालिद को कि हमने रिश्ता नहीं करना, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन अभी 5-6 साल बाद इस टॉपिक पे बात की जाएगी। जैसे कि अमूमन होता है कि कोई रिश्तेदारों में रिश्ता मांग भी ले बच्चे का या बच्ची का, तो मोस्टली वालिदैन यही कह देते हैं कि अभी हमने ये रिश्ते वगैरह के मामले में नहीं पढ़ना, बच्चे पढ़ रहे हैं, जब थोड़े बड़े होंगे या इनकी स्टडी कंप्लीट होगी तो फिर इस तरफ आएंगे। इस तरह बच्चों के जो जहन है उनमें भी ये चीजें चलती रहती हैं और बाज़-औक़ात जो रिश्ते हैं यानी रिश्तेदारी वो भी मंगनी वगैरह करने से खराब हो जाती है। सो तैयब के वालिद को इसीलिए टोटली मना कर दिया गया किंजा के वालिदैन की तरफ से। उन्होंने आके तैयब को बताया। जैसे ही तैयब को पता चलता है कि किंजा के वालिदैन ने इनकार कर दिया है, उसे बहुत गुस्सा आता है और इस चीज का वो रंज अपने दिल में रखते हुए किंजा को फोन करता है कि किंजा कहाँ है, जिसके वो बताती है कि वो बस में है और वो अपने घर जा रही है। ये तैयब वहां पे पहुंच जाता है। एक रास्ते में सीसीटीवी के मुताबिक उस बस से चिनियोट मोड़ पर किंजा उतरती है, जो कि सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आ चुकी हैं, और वहां से ये स्विफ्ट गाड़ी इसको अपने यानी किंजा अपनी मर्जी से उतरी है बस से और स्विफ्ट गाड़ी में बैठते हुए देखी जा सकती है। किंजा अपने सामान को भी गाड़ी की बैक सीट पे रखती है और इसके साथ बैठ के चली जाती है। अब रास्ते में ये मुल्जिम बताता है कि इसने किंजा से बात की, ये उसे पूछता है कि भाई अब मेरे वालिदैन को इनकार क्यों फुफ्फो ने किया है, मैं तो शादी करना चाहता हूँ। जिस पे किंजा उसे कहती है मेरा अभी शादी का कोई इरादा नहीं, मैं पढ़ रही हूँ, जब मैं 5-6 साल बाद स्टडी कंप्लीट करूंगी फिर शादी के बारे में सोचा जाएगा, अभी मेरा इस हवाले से कोई जहन नहीं है। तैयब उसे फोर्स करने की कोशिश करता है लेकिन किंजा को गुस्सा आ जाता है, जिसपे कि ये भांप जाता है कि किंजा काफी गुस्से में है और किंजा इसे ये भी कहती है कि मुझे गाड़ी से उतार दो, मैं दोबारा से कोई बस वगैरह ले लेती हूँ और चली जाती हूँ अपने घर। लेकिन ये जो शातिर किस्म का मुल्जिम है तैयब, ये उसे कहता है कि तुम मेरी फुफ्फो की बेटी हो, कोई मसला नहीं है, तुम बैठो और मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। इसी दौरान तैयब ने पहले ही इंतजाम कर रखा होता है, उसने फ्रेश जूस लिया होता है और इसी तरह कुछ और खाने पीने की चीजें, क्योंकि वो एक इरादा करके अपने घर से आता है कि अगर किंजा शादी के लिए ना मानी तो फिर मैंने इसको किसी के काबिल भी नहीं छोड़ना, यानी कि मैं इसको जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा। तो सो वो क्या करता है कि उसे जूस देता है कि ये जूस तुम पियो, ये साथ कुछ चीजें वगैरह भी खाओ, तो उसके बाद हम घर पहुंच जाएंगे, यानी मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। जैसे ही किंजा वो फ्रेश जूस पीती है थोड़ी देर बाद उसकी हालत गैर होना शुरू हो जाती है और इस दौरान ये मुल्जिम ने उसे तड़पा तड़पा के इसलिए मारा है कि वो इससे
हेल्प मांग रही थी कि उसकी तबीयत खराब हो रही है या उसे डॉक्टर के पास ले जाएं, लेकिन ये जो मुलजिम है उस दौरान इसने वीराने में ले जाके उसे गाड़ी में ही जिनसी ज्यादती का निशाना भी बनाया। जब वो ये जहर वाला जूस पी चुकी थी, नीम बेहोश थी, उस दौरान ये घटिया ये दरिंदा उसको जिनसी ज्यादती का निशाना बनाता रहा। अपनी हवस पूरी करने के बाद इसने उसे, जब वो उसकी डेथ हो जाती है तो फिर ये ढूंढता है कि अब कोई जगह ऐसी मिले जहां पे मैं इसको फेंक सकूं, यानी डेड बॉडी फेंक सकूं। सीसीटीवी के मुताबिक डिसेंट फ्लोर मिल फैसलाबाद के पास एक स्विफ्ट गाड़ी आके रुकती है और चंद सेकंड के लिए गाड़ी रुकती है और फिर वहां से चली जाती है, लेकिन इस दौरान अंदर से एक डेड बॉडी फेंकी जाती है और इसी तरह कुछ कपड़े और बैग्स वगैरह। शख्स जो है वो राहगीर वहां पे देख रहा होता है कि ये गाड़ी रुकी है और इसमें से कुछ फेंका गया है। जब वो थोड़ा करीब जाके देखता है तो डेड बॉडी बच्ची की पड़ी होती है और इसी तरह साथ सामान होता है। फौरी तौर पे वो राहगीर पुलिस को फोन कर देता है। वहां पे जाइव कुआ पे पुलिस पहुंचती है और तमाम चीजों को जब देखा जाता है तो एक कंबल है इसमें जो वहां पे सामान फेंका होता है किंजा का, किताबों का एक बैग था, लैपटॉप था और इसी तरह एक ब्रीफ केस था जिसमें कुछ कपड़े वगैरह थे और एक सेपरेट से गुठली बंधी हुई थी जिसमें के धोने वाले कपड़े उसने डाल रखे थे जो कि वो धुलाई करवाने के लिए अपने घर ले जा रही थी। जब पुलिस वाले ये तमाम चीजें देखते हैं तो उन्हें आइडिया हो जाता है कि बच्ची किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की बच्ची है। सो उसका फौरी तौर पे बैग चेक किया जाता है। जाइव कुआ पे बैग चेक किया जाता है तो उसमें से कार्ड निकल आता है जो कि यूनिवर्सिटी का कार्ड होता है और उसके ऊपर नंबर वगैरह भी दर्ज होते हैं। इनके घर वालों से राब्ता किया जाता है, उनको बताया जाता है और उधर से वो भी ढूंढ रहे होते हैं कि उनकी बच्ची कल से लापता है। तो जैसे ही उन्हें पता चलता है कि एक डेड बॉडी मिली है और थाने में है तो फौरी तौर पे जो किंजा के चचा हैं और मामू वो पहुंचते हैं, आके देखते हैं। तो जब कार्ड उन्हें दिया जाता है तो उनकी चीखें निकल जाती हैं कि ये किंजा की डेड बॉडी है। और जब फिर ये सारा मामला पुलिस ने इसको सीसीटीवी के जरिए चेक किया तो पता चला कि ये स्विफ्ट गाड़ी है। स्विफ्ट गाड़ी का नंबर ट्रेस किया गया और जब स्विफ्ट गाड़ी को चलाने वाले के पास पहुंचा गया तो ये कजन निकला है जो कि किंजा का कजन है, उसके मामू का बेटा है। और तैयब ने सिर्फ इस वजह से किंजा को कत्ल कर दिया। किंजा की जो फैमिली है उन्होंने इनकार क्यों किया रिश्ता देने से और किंजा ने गाड़ी में बैठ के इस बात से इनकार क्यों किया कि अभी वो शादी नहीं करना चाहती, वो स्टडी करना चाहती है। उस दौरान तैयब अब ये बताता है कि वो उसे कायल भी करता रहा जूस पिलाने से पहले कि छोड़ो पढ़ाई और हॉस्टल भी छोड़ो, तुम सिर्फ शादी करो, निकाह करते हैं, मेरे पास गाड़ी है, मैं काम वगैरह भी कर रहा हूं तो तुम्हें किसी चीज की मैं कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। जिसपे कि किंजा को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि मैंने अपना फ्यूचर बनाना है, मैंने इंडिपेंडेंट होना है, मैं ऐसा कुछ नहीं अभी करूंगी। मेरे वालिदैन ने जो जवाब दिया है वो बिल्कुल ठीक दिया है। जिसपे कि इसे गुस्सा आता है, ये उसे गाड़ी में बैठे रहने का कहता है और फिर वही जहर वाला जूस निकाल के उसे पिलाता है जिससे हालत गैर हुई। फिर ये उसको रेप का निशाना बनाता रहा और फिर उसे फेंक के चला गया। ये तमाम चीजें जो हैं ये सीसीटीवी फुटेजेस के जरिए ही सामने आई हैं। वजह अनाद सिर्फ और सिर्फ किंजा मेरी नहीं तो किसी की नहीं। और ये कोई एक वाकया नहीं है। अभी कुछ अरसा पहले इस्लामाबाद में एक टिकटॉकर हैं सना यूसुफ, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ये तो कजन है और सना यूसुफ को घर के अंदर कत्ल किया गया। उमर हयात उसका फैन था जो कि वहां पे उसको गिफ्ट देने गया था। सना यूसुफ उसे नहीं मिली और सना यूसुफ की गलती ये थी कि उसने उसे बुला लिया था कि वो उससे गिफ्ट ले लेगी, लेकिन फिर वो बाहर नहीं मिल सकी क्योंकि उसने उमर हयात ने एक कमरा बुक करवा रखा था, जिसकी वजह से वो डर गई और इसने उसके घर के अंदर दाखिल होके उसे बेईमाना तरीके से कत्ल कर दिया। तो ये इस तरह के वाकयात जो हैं, ये छोटी सी गलती इंसान को बहुत महंगी पड़ती है। किसी पे एतबार ना करें। एतबार आजकल के दौर में बहुत बुरी चीज शायद हो चुकी है। छोटी सी गलती हम करते हैं, उसकी सजा जो है वो वालिदैन को भुगतनी पड़ती है। अब ये बच्ची तो इस दुनिया से चली गई है, बड़ी खूबसूरत बच्ची थी, बहुत इंटेलिजेंट बच्ची थी। बच्ची का कोई कसूर भी ऐसा नहीं था कि इसने कोई लड़के को लारे लगाए हुए थे या उससे ये कोई रिलेशनशिप में थी, लेकिन चूंकि वो कजन था ये उस पे एतबार कर बैठी और बस से उतरना ही इसकी मौत का सबब बना है। अगर ये बस में ही सवार रहती या अपने वालिदैन को कहीं बता देती कि तैयब मुझे कह रहा है कि वो मुझे ड्रॉप करेगा, तो शायद ये
اس طرح کا واقعہ نہ ہوتا، والدین کے علم میں ہوتا اور وہ اس کو منع کر دیتے کہ ہم نے رشتے سے منع کیا ہے تو اس پہ ٹرسٹ نہیں کرو. لیکن بچی نے اپنے والدین کو یہ نہیں بتایا. والدین کا یہی بتانا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں بس میں آ رہی ہوں، لیکن پھر ڈیڈ باڈی ملتی ہے اور پھر یہ سوئفٹ گاڑی والا معاملہ سامنے آتا ہے. یعنی بچی نے گھر میں یہ بات نہیں بتائی تھی. اس کی ایف آئی آر درج کی جا چکی ہے. 302 کی دفعات شامل کی گئی ہیں قتل کی، اور اسی طرح 376 کو بھی اس میں ایڈ کیا گیا ہے، یعنی کہ جنسی زیادتی کو. کنزا کے والد انور کا بتانا ہے کہ کنزا نے بس میں بیٹھ کے فون کیا تھا کہ وہ گھر آ رہی ہے، لیکن کچھ دیر بعد ہی اس کا فون بند ہو جاتا ہے، یعنی کہ پھر اسے بس میں سے اتار لیا گیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہم سارا دن اور ساری رات انتظار بھی کرتے رہے کہ شاید کنزا آ جائے، اور پھر بار بار اس کے موبائل پہ ٹرائی کرتے رہے، لیکن موبائل بند تھا. اور پھر ہم نے ڈھونڈنا شروع کر دیا، لیکن اس کے بعد انہیں کنزا کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے. سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں.